ऐसे ही बारात गांव के सन्निकट आई, हिमाचल की नगरी में आई। अच्छा, हम लोग बचपन में देखे हैं, आजकल तो ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन हम लोग बचपन में देखे हैं कि पहले जब बारात आवत रहे, कौनो गाँव में बारात आवत रहे तो छोट छोट लड़का दौड़त रहे, एकदम बारात आई बारात आई। हम लोग को बड़ा शौक रहे कि बारात आई है, तो ओके देखने के लिए जाते थे। जो एक समय रहे, अगवानी लोग फूल माला लेकर अगवानी करने जा रहे हैं। अच्छा, अब जरा इस दृश्य को आप देखिए, सामने बैठे हैं तो मेरी तरफ देखिए, अगर घर में बैठ के टीवी पे देख रहे हैं तो भी गौर से देखिए। एक दृश्य आपको दिखाऊं, समझ में आपके आएगा जब देखेंगे आप। अगवानी लोग फूल माला लेकर के जा रहे हैं, फूल माला लेकर के। क्या देखा उन्होंने? अगवानन जब देखी बराता, अगवानियों ने बारात नहीं देखा। राममानस लिख रही है, देखी बराता। बराता, एक अगवानी से कहा कि बाराती को माला पहनाइए, उसने कहा कि पीछे मुंह करिए। काहे? बोले मौका लगते भागना है। अरे हम तुमके बोल रहे हैं कि बाराती को माला पहनाइए, काहे नहीं पहना रहे हो? कहा नहीं पहनाएंगे। काहे? बोले जब बाराती के मुंह नहीं है तो माला कहां डालना है? माला बर्बाद करनी है क्या? तो कहा कि पीछे मुंह करिए। अब एक नजर तो उसकी ऐसे माला हाथ में लिए हैं, एक नजर बाराती की तरफ है, एक पीछे की रास्ते पे है। आगवानन जब देखी बराता, और जो सयान लोग रहे, बुजुर्ग बूढ़ आदमी रहे, वो तो रुक गया, और जे बालक रहे तो बालक भगीले जीवो पराने, धर धीरजता रहे। बालक भाग खड़े हुए, कहां पहुंचे? गए भवन पूछे ही पितु माता। माता पिता ने देखा, क्या हुआ ए बाबू, क्या हुआ ए बाबू, बोलो ना। कहा कि माई कपाट बंद कर दो, कपाट लगाइए। काहे, क्या हुआ? अरे बाप रे, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप रे, बाप रे, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप रे, बाप रे, बड़े बड़े भूत, बड़े सांप रे, बाप रे, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप रे, बाप रे। पूछ रही हैं कि तुमने दुल्हा देखा है? बालकों ने कहा कि दुल्हा देखा है। तो कैसा है दुल्हा? तन छार ब्याल कपाल जोगिन, नगन जटिल भयंकरा। ये बाराती कैसे हैं? संग भूत प्रेत पिशाच मरकट, विकट मुख रजनी चरा। ए बेटा, ए बाबू, ये ब्याह कैसा होगा? बच्चों ने कहा माता जी ब्याह का नाम मत लो, जो जियत रहे बारात देखत। आप ब्याह की बात कर रही हो? अरे बारात देख करके कोई गांव में जिंदा रहेगा तब ना ब्याह देखेगा, कोई गांव में जिंदे नहीं बचेगा। ऐसा बारात आया है। संग भूत प्रेत पिशाच मरकट, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बारात देखत, पुण्य ते ही कर है सही। देखहि सुगमा विवाह, घर घर बात असलर कर कही। समुझी महेश जनाव जिन, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए
विविध विध निडर हो डरना। निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। मैना मैया को सूचना मिल गई तो मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी। संग सुमंगल का वही नारी, संग वही नारी, मैना शुभ आरती सवारी, शुभ आरती सवारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरिहर सानी। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल का वही। आरती की थाल लेकर के मैना मैया जा रही हैं, दुल्हा की आरती करना है। अब एक समस्या आ गई, क्या? विवाह में सबसे ज्यादा टेंशन किसको होता है? लड़की वाले को, लड़के वाले को ब्याह के बाद टेंशन होता है, लेकिन जो विवाह करवाता है ना बीच में, क्या बोलते हैं उसको? ये जो अगुआ होता है, जो बीच में मीडिएटर होता है, बीच मानी होता है, उसको विवाह में पूरी टेंशन होता है। उसको लेना देना कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको गाली खाने के अलावा कुछ नहीं मिलता। दोनों ही तरफ के लोग उसको गाली सुनाते हैं, अरे भाई तूने फंसा दिया। अब इस विवाह में कौन बीच में है? नारद बाबा। नारद बाबा को लगा कि अगर मैना मैया ने ऐसी हालत में दुल्हा को देख लिया तो मैना मैया ये विवाह तो होगा नहीं, और नहीं होगा तो मेरी तो मुश्किल हो जाएगी। तो नारद बाबा मैना मैया को थोड़ा आगे जाकर के मिले। जैसे देखा तो गुरुजी प्रणाम, कैसी हो मैना देवी? ठीक हो? कहाँ जा रही हो? दुल्हा देखना है, अब पसंद नहीं आएगा तो बारात वापस कर दूंगी। नारद जी को लगा कि मामला गड़बड़ है, क्या करें? आगे बढ़े तो नारद जी ने कहा कि मैना दुल्हा हम तुमको दिखा देते हैं, ठीक है ना? हमारे साथ चलिए, हम दिखा दे रहे हैं। और नारद जी मैना मैया को किधर से ले गए? वो सीधा रास्ता नहीं ले गए, वो ले गए कहाँ? विष्णु विरंच महेश बिहाई, इंद्र वरुण कुबेर यम अग्नि सूर्य चंद्र VIP VVIP सारे देवता अपने चार्टर्ड प्लेन से आए थे, निजी वाहन से आए थे, सब खड़े हुए हैं लाइन से। मैना मैया को नारद बाबा ले गए। पहले देवराज इंद्र को देखा, ऐरावत हाथी पर बैठा है। ए गुरु जी, ये कौन है? गुरु जी बताइए ना, ये कौन है? अरे नारद बाबा ने कहा आप आगे बढ़िए। नहीं नहीं, इनके बारे में बताइए ना, ये कौन है? देवी मैना, जो तुम्हारा दुल्हा है ना, होने वाला जो तुम्हारा दामाद है ना, उसके दरवाजे पे झाड़ू यह लगाते हैं। माता जी ने कहा कि हम तुम्हारा एहसान जिंदगी में नहीं भूल सकती हैं। हमारी बेटी इतने बड़े घर में जा रही है, ऐसे लोग वहां झाड़ू लगाते हैं।
नारद जी ने मन में सोचा कि जब घर होगा तब न झाड़ू लगेगा, जब वहां घर ही नहीं है तो झाड़ू काहे लगेगा, वो तो मामले साफ है पूरा। अब नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देखा कि यक्षराज कुबेर को देखा। वित्त मंत्री यक्षराज कुबेर, हीरे मोती जड़ित कपड़े पहने, यक्षों का राजा कुबेर जैसी नजर पड़ी। ए बाबा ये कौन है? नारद जी ने कहा कि तुम्हारे दामाद का 3 लोकों में कारोबार है, लंबा जरा लेन देन बहुत होता है, तो ये इन्हीं की जिम्मेदारी है। ये कैशियर हैं, ये सब बांटते हैं, ये करते हैं, उनको कोई इससे मतलब नहीं है किसको देना है क्या लेना है, ये सब इनका विभाग है। माता जी ने कहा इतना बड़ा आदमी है, पैसे बांटने वाले भी लगे हुए हैं। आगे बढ़ी, सूर्य भगवान को देखा, एकदम सूर्य भगवान इतना तेज, आंखों पे रोशनी पड़ी। ये कौन है? कहा ये लाइट वाले हैं। बगल में चंद्रमा है, बोले ये AC DC डे नाइट अलग अलग सुविधा है। ये दामाद कोई साधारण नहीं है, ये सब कर्मचारी हैं उनके। माता जी ने कहा ऐसा तो जीवन में कभी नहीं मैंने सोचा था, मेरी बेटी का इतना बड़ा भाग्य होगा। ए बाबा मैं तुम्हारा बड़ा धन्यवाद करती हूँ। ये दुल्हा कब मिलेगा? नारद जी ने कहा आगे मिल जाएगा। अच्छा बारात कैसा लगा आपको? एकदम ठीक लगा। अगर तुम बोलो तो बारातियों को नाश्ता कराया जाए? हाँ हाँ करा दीजिए, मेरे को दिक्कत नहीं है, मुझे बारात पसंद है। नारद जी धीरे से निकल लिए और बारातियों से कहा भाई साहब ये नाश्ता नहीं है, इसी को भोजन समझ के चालू करिए, दोबारा कुछ मिलने की